हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके सीएसईआर नेट एंड गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक है आपके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर जो अक्सर पूछे जाते हैं या फिर जिनसे मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके नेट के अंदर कितने मार्क्स का इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है। देखिए, आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके अंदर 4 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके सीएसईआर नेट और गेट एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। द सेकंड इज़ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फोर्थ वन इज़ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और इससे लगभग देखा जाता है हर बार कि 30 मार्क्स का लगभग सीएसईआर नेट के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सीएसईआर नेट के लिए। अगर हम गेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके अंदर लगभग 4 से 6 मार्क्स का आपका नेट गेट में भी पूछा जाता है। तो जो आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, गेट के लिए एज वेल एज़ नेट के लिए। और जो आपके वेरियस पीएचडी एग्जामिनेशन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, सपोज जेएनयू, डीयू, उनके अंदर भी ये सिलेबस सेम रहता है। तो हमें इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वे कौन से कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कहलाते हैं। तो आपको पता है, अगर कोई मेटल किसी कार्बन से बॉन्ड बना लेता है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम इस कंपाउंड को डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो वे कौन से सेक्टर हैं या फिर वो कौन से प्लेसेस है जहाँ पे हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब, आपका फ्लोरीन वगैरह, ये सब क्या है यूज़ होते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर है हमारा पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड ओनली सिग्मा डोनर लाइगेंड। तो आपको पता है जो स्पीसीज क्या करती है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करती है मेटल को, उनको हम लाइगेंड बोलते हैं। तो जो लाइगेंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। वो पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई डोनर होते हैं, या फिर वो ओनली सिग्मा डोनर होते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है हमारा हेप्टिसिटी। और जो आपकी हेप्टिसिटी होती है, हेप्टिसिटी क्या होता है कि कितनी साइड से कोई लाइगेंड मेटल को बाइंड कर सकता है, उसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। और ये एक बहुत ही फेमस टॉपिक है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए। उसके अंदर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेप्टिसिटी क्या है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड मेटल मेटल बॉन्ड। और ये जो टॉपिक है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल और मेटल मेटल बॉन्ड का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके नेट और गेट के लिए। और ऐसा इससे क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो इसमें है आपका मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड इट्स एनएमआर, आयन, मोसबोर स्पेक्ट्रा। तो जो आपके मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में कि कौन से वो किससे वो मैच कर रहा है। तो जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के साथ आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें आपके 6 पॉइंट के बारे में तो यहाँ पे आपकी है फिशर एंड शोर कार्बिन एंड कार्बाइन एंड देयर एंड मोसबोर स्पेक्ट्रम। तो फिशर एंड शोर कार्बिन के बारे में भी हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फिशर और शोर कार्बिन होती है वो क्या होती हैं और इनका नेचर कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसमें जो आपका कार्बन होता है वो सिंगलेट में रहता है, ट्रिपलेट में रहता है। इन सब को हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियो के अंदर। अगर हम इसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आपका मेटल एल्कीन एंड एल्काइन एंड देयर एनएमआर
IR मोसबोर स्पेक्ट्रा। तो इसको भी हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, मेटल एल्कीन के साथ बॉन्ड बना के रखता है या फिर एल्काइन के साथ बॉन्ड बनाएगा। साथ में हमसे पूछा जाएगा कि जब ये मेटल से बॉन्ड बनाते हैं एल्कीन और एल्काइन, तो इनकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी जो केमिकल शिफ्ट होती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। और मोसबोर स्पेक्ट्रा से हम पता करते हैं कि सिग्नल कितने आएंगे, डिफरेंट टाइप के 2 सिग्नल आएंगे या फिर 1 सिग्नल आएगा। इसको हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है हमारा मेटल नाइट्रोसिल, डाईहाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स एंड देयर NMR। तो जो आपका मेटल नाइट्रोसिल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका मेटल होता है वो बॉन्ड बना लेता है आपका NO के साथ। दिस इज नोन एज मेटल नाइट्रोसिल। और मेटल नाइट्रोसिल के बारे में भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं IR वगैरह से कि जब ये आपका मेटल नाइट्रोसिल होता है, जब ये मेटल के साथ अटैच होता है तो इसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाईहाइड्रोजन में क्या होता है, मेटल बॉन्ड बनाता है 2 हाइड्रोजन के साथ और इसकी भी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पता करेंगे या फिर इसके NMR के बारे में हम पता करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ मेटलोसिन। मेटलोसिन में क्या होता है कि आपका जो मेटल होता है वो दोनों साइड से इस तरह से अटैच हो जाता है इन अ सैंडविच फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटलोसिन बोलते हैं। मेटलोसिन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जब मेटल के साथ हमारे रिंग अटैच हो जाती है। इससे हम पता करेंगे IR और मोसबार स्पेक्ट्रा से। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम पढ़ेंगे मेटल एलाइल, ब्यूटाडाइन, एल्काइल एंड देयर NMR, IR मोसबोर स्पेक्ट्रा। इसके बाद है हमारा आइसोलोबल फ्रेगमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एवरी टाइम दे आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आइसोलोबल जो आपकी फ्रेगमेंट होती है उसके अंदर हमको पूछा जाता है कि वे इनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन से आपस में आइसोलोबल है। तो जिसके पास सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल जिनके सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो आइसोलोबल फ्रेगमेंट होते हैं। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो इसके अंदर है हमारा क्लस्टर एंड आइसोलोबल फ्रेगमेंट। तो जो आपके क्लस्टर होते हैं, आपको पता है कि अगर आपके एक ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड के अंदर 2 से ज़्यादा या फिर 2 मेटल्स आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं मेटल क्लस्टर। और हमें 2-3-4 एग्जांपल दिए जाते हैं जिसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन आइसोलोबल है। अगर हम इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह है आपकी मेटाथीसिस रिएक्शन। मेटाथीसिस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 एल्काइन आती हैं वापस से मिलकर साइक्लोब्यूटेन बनाती है या फिर साइक्लोब्यूटीन बनाती है अगर हम एल्काइन लेते हैं। इसके बाद है आपकी जो लास्ट पॉइंट है वह है आपका कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज़ मच important for your CSIR NET examination because every time they ask coupling reaction from this particular topic and there are many coupling reaction, Sonogashira, Negishi, Himaya and Suzuki. There are many other name reaction or coupling reaction which is very important for your CSIR NET and GATE examination. अगर हम टॉपिक वाइज इनका विटेज देखें कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का पूछा जाता है तो उसको अभी हम लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपके जो फर्स्ट 2 टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर एंड ओनली सिग्मा डोनर लाइगेंड, तो इससे आपका 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है। अगर हम एप्टीसिटी की बात करें, इन तीनों टॉपिक से लगभग 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन वुंड और मेटल बॉन्ड की, तो यहाँ से आपका लगभग 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड इट्स NMR, तो इससे लगभग 2 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। फिशर और शॉ कार्बिन से 2 से 4 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। मेटल एल्कीन से आपका 2 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मेटल नाइट्रोसिन से आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। मेटलोसिन से 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मेटल एलाइल, ब्यूटाडाइन, एल्काइन, उससे आपसे 4 का 6 मार्क्स तक पूछ सकते हैं।
आइसोलोबल से 2 मार्क्स और क्लस्टर से 4 से 6 मार्क्स का पूछा जाता है। मेटाथीसिस से 4 मार्क्स का और कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन से आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर हम टोटल ऐड करके देखें कि टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो 25 से 30 मार्क्स का ऑलवेज हमेशा ही पूछा जाता है आपके ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री के लिए। और आपको CSIR नेट क्वालिफाई करने के लिए 100 से 110 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। आपको अगर अपना नेट क्वालिफाई करना है, जब को JRF क्वालिफाई करना है, तो आपको 100 से 110 मार्क्स लेके आने होते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री 25 से 30 मार्क्स अकेला ही दे देता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मेटालिक केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फिर CSIR नेट के अंदर। तो हमको जब भी एग्ज़ाम में जाना चाहिए, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए। अपनी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मेटालिक को डिटेल से, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। So thanks for watching, and if you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.